घुसपैठ, फर्जी पहचान, मस्जिद मदरसा की आड़, भर्ती और ट्रेनिंग, आतंकी नेटवर्क। क्या वोट की राजनीति इस सच्चाई को ढक देगी? क्या चुनावी गिनती देश की सुरक्षा से बड़ी हो जाएगी? भारत बांग्लादेश सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि आज भी 864 किलोमीटर से ज्यादा हिस्सा बिना बाढ़ का है। यही वह दरार है जिससे ये जहरीले कीड़े भीतर घुस आते हैं। भारत में सबसे बड़ा सवाल है, कौन है असली भारतीय और किसने फर्जी पहचान का कवच पहनकर इस मुल्क के सीने में सुराख कर दिया है। सीमा पार से आने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए अब केवल मजदूर या अवैध प्रवासी नहीं रहे। ये लोग सिस्टम में इस तरह घुस गए हैं कि हमसे और आपसे ज्यादा भारतीय बन बैठे हैं। वोटर कार्ड बनवाकर चुनाव तय करने लगे हैं। आधार कार्ड से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने लगे हैं। पासपोर्ट लेकर विदेशों तक भारत का नाम दागदार करने में लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। अब तक जो आपने सुना उससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ है। वो ये कि मस्जिद और मदरसों के जरिए घुसपैठिए जिहाद का व्याकरण लिखने लगे हैं। भारत बांग्लादेश सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि आज भी 864 किलोमीटर से ज्यादा हिस्सा बिना बाढ़ का है। यही वह दरार है जिससे ये जहरीले कीड़े भीतर घुस आते हैं। 1971 के बाद से लगातार घुसपैठ जारी है। कभी मजदूरी, कभी शरण, कभी कारोबार के नाम पर। लेकिन पिछले 2 दशकों में धार्मिक कट्टरपंथ और आतंकी नेटवर्क ने इस घुसपैठ को नया रंग दे दिया है। पश्चिम बंगाल से लेकर असम, फिर बिहार और यूपी तक घुसपैठिए सिर्फ रह नहीं रहे बल्कि रूट बना रहे हैं। हर गांव कस्बा उनका नया अड्डा बन सकता है। आज ये घुसपैठिए सिर्फ मजदूरी नहीं करते बल्कि वोटर कार्ड बनवाते हैं, आधार पैन बनवाते हैं, बैंक अकाउंट भी खुलवाते हैं, पासपोर्ट तक बनवाकर अंतरराष्ट्रीय आतंकी जाल से जुड़ते हैं। जब कोई आतंकी भारत का नागरिक बन जाए तब सोचिए सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द कौन है, बॉर्डर या भीतर का सिस्टम। ये घुसपैठिए फर्जी पहचान की आड़ में असली खतरे को जन्म दे रहे हैं। और सच्चाई यह है कि भारत के सीमांत जिलों से लेकर दिल्ली तक इनका जाल गहराता जा रहा है। विशेष मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR पर मचा शोर इस सच्चाई को दबा रहा है कि यह खेल सिर्फ चुनावी गणित नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए डायनामाइट है। अमर उजाला के हाथ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिन्हें देखकर पढ़कर साफ हो जाएगा कि SIR ही नहीं बल्कि NRC आज देश के लिए जीवन मरण का सवाल है, क्योंकि यह खतरा सिर्फ मतदाता सूची का नहीं बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा का है। जमात उल मुजाहिदीन की परतें। शिनाख्त 1, रहबतुल्लाह शेख उर्फ बुरहान, बांग्लादेश के नारायणगंज का रहने वाला, भारत में बुरहान शेख बनकर दाखिल हुआ। फर्जी वोटर कार्ड नंबर स्क्रीन पर देखिए, AEM 1933928। पैन कार्ड, इसका भी नंबर जरा पढ़िए, EXMP S5148J। और पासपोर्ट तक की अर्जी। मुर्शिदाबाद के मुकीम नगर मदरसे से धार्मिक उन्माद फैलाता था। 2014 के बर्धमान ब्लास्ट की साजिश में पकड़ा गया। NIA ने UAPA के तहत केस दर्ज किया, अब जेल में सड़ रहा है। अब जरा शिनाख्त 2, अब्दुस सोबुर खान हसन, कभी JMB का भारत अमीर रहा। अमीर मतलब यहां का मुखिया। कई फर्जी नाम हैं इन जनाब के, सुहेल, नासिरुल्लाह, शहादत। और ये वहां से सिमुलिया मदरसे से बम बनाने की ट्रेनिंग दिया करते थे। इनका भी जरा फर्जी वोटर कार्ड देख लीजिए। इसका नंबर है TSC 1225903। आज की तारीख में NIA के केस झेल रहा है, बांग्लादेश की जेल में बंद है। अब जरा देखिए अलकायदा का फैलाव। 6 जिंदा कारतूस, इनको अब आपको दिखाते हैं।
शिनाख्त 3, इकरामुल होक्यू उर्फ नूर हुसैन पर्यटक वीजा पर भारत आया, देवबंद की पढ़ाई का बहाना बनाया। इन साहब ने फर्जी पासपोर्ट तक बनवा लिया जिसका नंबर है U99777329 और वोटर आईडी UGR 2767473। आधार का भी नंबर है 25058181616। पैन फिर कैसे ना होता, BIVPH5642D और पत्नी तक के लिए फर्जी दस्तावेज। असम, बंगाल, यूपी, उत्तराखंड सब उसके निशाने पर 2022 में बांग्लादेश भागा। मई 2023 में ढाका पुलिस ने पकड़ लिया। शिनाख्त 4, मोहम्मद उर्फ अब्दुल रहमान भर्ती का मास्टरमाइंड, कूच विहार और हावड़ा से अलकायदा में लोगों की भर्ती कराता था। फर्जी आधार, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन और बैंक अकाउंट। फिलहाल शासन थाने में FIR और अब फरार। शिनाख्त 5, हमीदुल्लाह उर्फ राजू गाजी ढाका से आया। फर्जी नाम कई हैं, चामेद अली मुफक्किर, मथुरापुर से वोटर कार्ड और आधार, असम से पैन और बैंक अकाउंट, दक्षिण दिनाजपुर की मस्जिद में इमाम बनकर जिहाद फैलाता था। देवबंद और नेपाल से सीधा कनेक्शन रहा इसका। शिनाख्त 6, बोसिरुल इस्लाम उर्फ मिनाजुल मियां, फर्जी पासपोर्ट नंबर V09728007, आधार, पैन, वोटर कार्ड सब बन गया, पासपोर्ट ही बन गया था। 24 दक्षिण परगना में भर्तियां, असम में जनाब ने शादी भी कर दी, आजकल दमदम जेल में बंद है। अब आइए जरा शिनाख्त नंबर 7, मोयाज उर्फ छैपुद्दीन मियां मस्जिद से भारत विरोधी मिशन चलाता था। फर्जी पासपोर्ट नंबर U820492। अब वोटर कार्ड, आधार और पैन तो होना ही था। कूच बिहार के वकीता मस्जिद में इमाम बनकर साजिशें रचता था। इसके खिलाफ भी शासन थाने में केस है और अब बांग्लादेश भाग गया। अब जरा बात करते हैं एक और आतंकी संगठन, कट्टरपंथी संगठन अंसार अल इस्लाम। इसका किंग पिन है शिनाख्त नंबर 8, मोहम्मद शाद रदी उर्फ शेख, बांग्लादेश से घुसा, मुर्शिदाबाद में बसा। पासपोर्ट इन जनाब के पास भी है जिसका नंबर है B9478972 और भारतीय वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस होना ही था। यह अंसार अल इस्लाम का भारत में सरगना था। देवबंदी जिहादियों से कनेक्शन, असम की टास्क फोर्स ने दबोचा। तो यह पैटर्न आपको लगता नहीं कि डराने लायक है? घुसपैठ, फर्जी पहचान, मस्जिद मदरसा की आड़, भर्ती और ट्रेनिंग, आतंकी नेटवर्क। यह एक ऐसी सच्चाई के रूप में सामने आ रहा है जो बेहद डरावना है। यह पैटर्न बताता है कि खतरा सीमांत इलाकों पर ही नहीं, हमारे घर, गली, मोहल्ले में पल रहा है। राजनीतिक नारों और वोट बैंक की राजनीति में सच्चाई दब रही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं। SIR, चुनाव आयोग करा रहा है तो सच जरूर सामने आ रहा है, लेकिन यह नाकाफी है। NRC उससे भी ज्यादा जरूरी है। एजेंसियों की चेतावनी है कि सुरक्षा एजेंसियों ने साफ साफ कह दिया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ये तथ्य बताते हुए उसने अपनी चिंता जाहिर कर दी कि अगर अब भी पहचान नहीं हुई तो नतीजे कल्पना से भी ज्यादा घातक होंगे। और अब मैं अपनी अंतिम बात एक सवाल से खत्म करूंगा। यह सवाल सिस्टम से, विपक्ष से, सुरक्षा एजेंसियों से और आप सबसे भी है। क्या वोट की राजनीति इस सच्चाई को ढक देगी? क्या चुनावी गिनती देश की सुरक्षा से बड़ी हो जाएगी? क्योंकि एजेंसियां मानती हैं कि आने वाले दिनों में चुनौतियां और कठिन होंगी और इसलिए सख्त फैसले जल्द लेने होंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ घुसपैठ का नहीं,
सवाल हमारी, आपकी और पूरे देश की सुरक्षा का है।